उसको उसका विच्छेद होना ही है। और उसको उस दोष का निराकरण उसने नहीं किया, और जब तक उसका उस दोष का निराकरण नहीं करेगा, हर एक आदमी आजकल हम देखते हैं, और चाहे मंगल मूर्ति भगवान गणपति हो या कुछ मंगल हो, ये दोनों भी ऐसे हैं तुम्हारे को ऋणों से छुटकारा दिलाते हैं और ऋण दिलाते भी। इनकी आराधना ही कहा गया है कि श्रेष्ठता के साथ। इसलिए हम अगर आप ऋणहर्ता गणपति का स्तोत्र पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है सृष्टादो ब्रह्मण समर्थ युता सिद्धेश प्रयत्न से गुरु शरण। हम इसके साथ साथ त्रिपुरा से अवधातपूर्वक शंभुना सन्मगच्छता, भगवान शिव जी ने भी त्रिपुरा के बल्कि पहले मंगल मूर्ति को और मंगल चंडिका की आराधना की। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम तुम्हारा राज्य फिर प्राप्त करना चाहते हो, जो तुमने खोया है, अपनी पत्नी, अपना राज्य, अपना सब कुछ खोया है, तो तुम मंगल चंडिका के पास जाकर आराधना करके आओ, तुम्हारा खोया हुआ तुम प्राप्त कर सकते हो। ऐसे ही हमने एक बार हमारे जीवन में हम देखते हैं कि इस खोई हुई चीज को या अपने ऋण को चुकाने के लिए मंगल चंडिका की आराधना की जाती है। जिसने अपने जीवन में प्राप्त किया और कभी ऐसा समय आ गया कि अपने को घर छोड़ना पड़ा या घर बेचना पड़ा, तो उसके जीवन में हम देखना जरूर चाहिए कि उसके 5वें या 10वें स्थान में या 9वें स्थान में मंगल नीच का होकर बैठा हुआ है, जो घर बांधता है और बेच देता है, उसको मंगल चंडिका की आराधना करनी ही चाहिए। वैसे ही हम इस संसार में बहुत सारे लोग ये कहते हुए आते हैं कि प्रभु हमने यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सराएं साधना की, कभी वो प्रत्यक्ष ही नहीं होती। तो इसमें कहा गया है कि जो साधक मंगल चंडिका की आराधना करता है और यक्ष हो या अप्सरा को हो, ओम उसको करते हुए अगर अप्सरा साधना निश्चित रूप से जैसा कहा है वैसा करने पर भी प्रत्यक्ष नहीं होती है, तो अगर आप क्रोध भरे दृष्टि से मंगल चंडिका का ध्यान करते हुए उस अप्सरा को क्रोध भरे दृष्टि से ओम अकट अकट जुह जुह साहा मंगल चंडिके प्रसन्न प्रसन्न भव, इस मंत्र को बोलते हैं, तो उसके बाप अप्सरा को यक्षिणी को आना ही। लेकिन ये रहस्य कोई बोलते नहीं, यह रहस्य कोई बोलते नहीं, क्योंकि यक्ष गंधर्व अप्सरा जिस स्थिति को प्राप्त, जिस विजय को प्राप्त करने के लिए सब शिवजी ने मंगल चंडिका की आराधना की, और हमें जो प्राप्त करना है उसके लिए हम नहीं कर सकते हैं। तो इस मंत्र को जो साधना करने के बाद जो प्रयत्न नहीं, तो 3 मुद्राएं हैं अप्सरा यक्ष गंधर्व प्रसन्नता के लिए, और इन मुद्राओं को बोलते हैं। इस मंत्र को जो बोलता है उसको अप्सरा या यक्षिणी निश्चित रूप से उसको पास आना ही है, नहीं तो वो शापग्रस्त हो जाएगी। यही कारण हुआ था कि हम देखते हैं भगवान विश्वामित्र, हम जिन्हें महर्षि कहते हैं या ब्रह्मर्षि कहते हैं, विश्वामित्र अपनी तपस्या में पारंगत थे और उनकी तपस्या स्थिरता के साथ चल रही थी। इंद्र भगवान के पास अप्सराएं से नृत्य कर रही थी। नृत्य करते समय भगवान इंद्र ने देखा कि मेनका नाम की अप्सरा नृत्य नहीं करते हुए गुमसुम सी बैठी हुई है, जबकि 3 बार इंद्र ने उसको बुलाया और कहा कि तू नृत्य कर आ, वो नहीं आई। तो मेनका को इंद्र ने कहा मैं तुझे शाप देता हूं कि तू पृथ्वी पर चली जा। मेनका अब उस शाप को वो जब अपनी सृष्टि से बाहर आई और उसने देखा ये क्या हो रहा है, तो पृथ्वी पर आई और पृथ्वी पर ये सोचने लगी कि मुझे, मैं यहाँ किसके साथ कहाँ रहूँ, मैं तो इतनी सुंदर हूँ कि कोई भी मुझे आकर्षण में आएगा और मुझे सताना आरंभ कर देगा। इसलिए कहता हूँ कि कोई भी स्त्री अप्सरा उन्हीं के प्रति वर्ण करके जो आदमी सामर्थ्यवान है, जो उसकी रक्षा कर सकता है। आज बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, गुरुजी अप्सरा कितनी बार 17 बार साधना की, अप्सरा पसंद की, तो सारे बुलाए तो भक्ति नहीं आती, अप्सरा क्या आएगी तेरे पास, अप्सरा आने के बाद बहुत श्रेष्ठता की बात। अप्सरा आने के लिए क्या करना चाहिए, तो मेनका नीचे आई और देखने लगी कि किसको देखना है, तो उसने तपस्या विश्वामित्र को देखा और विश्वामित्र के पास आई और उनको तपस्या में उनकी सहायता करने लगी।
मैंने कहा कि उस सुंदरता को देखकर विश्वामित्र भी उनके साथ उसके मोह में आ गए और उसके साथ तपस्या छोड़कर उसके साथ रहने लगे। बहुत ही आनंद अनुभव किया। लेकिन जैसा है सुंदर भगवान ने कहा था कि तुझे 3 साल पृथ्वी पर रहना होगा। 3 साल हो गया और जब 3 साल पूर्ण होने आए तो मैंने कहा कि विश्वामित्र मैं चले जाती हूँ सर। अरे बोले तू कहीं मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, तू यहाँ चले जाएगी तो कैसा? बोले मेरा समय हो गया। बोले तेरे से पुत्री का जन्म हुआ, इसको कौन पालेगा? तू माँ है इसकी। उसने कहा हे विश्वामित्र, मैं भगवान देवताओं की वेश्या हूँ और वेश्या को माँ भी कुछ नहीं होता, मेरी पुत्री को तू देखना। विश्वामित्र को बहुत क्रोध आया और उसने कहा कि मेरे का मैं तुझे शाप देता हूँ। तो उसने कहा तेरे शाप से भी बढ़कर मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ, अगर मैं वहाँ नहीं गई तो वो मुझे शाप देगा। लेकिन उसने कहा तो थोड़ी देर तक रुक जा और इसको इस लड़की को देख, मेरा समय हो गया है, मैं चली जाऊंगी। विश्वामित्र क्रोध में आकर लड़की को देखते रह गए और मेरे आकाश में उड़कर चली गई। और लड़की को लेकर विश्वामित्र ने कहा ये क्या हुआ? तब विश्वामित्र को अपनी तपस्या पूर्ण रूप से चले जाने लगी तो ब्रह्मा को आराधना करके ब्रह्मा से पूछते हैं कि ब्रह्मा ये क्या हुआ? बोले मोह में पड़कर तूने तेरी 60,000 वर्ष की तपस्या खो दी। मैं खो लिया हूँ तपस्या को, इसका मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन इस लड़की का क्या होगा? तो बोले वो लड़की जिस भाग्य से आई है उस भाग्य के साथ ही जाएगी। तो इसको जाकर गौतम महर्षि के आश्रम में छोड़ दिया। उस लड़की को ले गए और घास पे गौतम महर्षि के आश्रम में उन्होंने उस लड़की को डाल दिया। और अपन ब्रह्मा ने कहा कि कुछ न कुछ अर्थ होगा, और पेड़ के पीछे झुककर देखने लगे आगे क्या होगा। गौतम महर्षि इधर से आए और लड़की रो रही थी, तो देखकर उन्होंने कहा कि ये रो रही है। उसने अपने सभी आश्रमवासियों को बुलाया और बोले इस लड़की को तुम अपने पास ले लो। लड़की को लिया, उन्होंने जब दिव्य दृष्टि से देखा तो कहा कि एक महापुरुष की संतान है। तो बोले इसका नाम क्या रखेंगे? कुंतल यानी घास में, शकुंतल यानी अच्छे घास में। यह मिलने के बाद इसका नाम शकुंतला रखेंगे और उसको शकुंतला को उन्होंने ले लिया। तब विश्वामित्र कहते हैं कि प्रभु ये मेरे क्रोध का कारण ऐसा क्यों हुआ कि मैंने ये कहा? तो ब्रह्मा ने कहा कि तू ने मंगल चंडिका की आराधना कर, तेरे क्रोध का ही कारण तेरे नाश का कारण रहेगा। आपको पता है जब विश्वामित्र सभी के पास गए और उनने कहा इतनी तपस्या की, उनकी तपस्या को लेकर सब डर जाते थे, उसके इनके साथ कोई आने के नहीं। तो उन्होंने भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा ने, सभी ने उनको ब्रह्मर्षि कहा। लेकिन विश्वामित्र का कहना था मुझे कहे तो मेरे विरुद्ध रहने वाले वशिष्ठ महर्षि मुझे ब्रह्मर्षि कहे तब मैं मानता हूँ। और वशिष्ठ विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि कहने से रहे, ब्रह्मर्षि कहा नहीं। तो उन्होंने जब देखा कि ब्रह्मर्षि पद के लिए उन्हें गुस्सा आया विश्वामित्र को, और उन्होंने उनके 100 पुत्रों को काट कर फेंक दिया वशिष्ठ। जिनके पुत्रों को काट देने के बाद अरुंधति ने कहा प्रभु विश्वामित्र मार दे रहा है। तो करने वशिष्ठ शांत थे। अरुंधति ने कहा प्रभु उनको कुछ नहीं कहेंगे। बोले वशिष्ठ ने कहा विश्वामित्र एक महान हस्ती है, वो जो मरे हैं उनको भी जिंदा कर सकते शक्ति देते हैं, वो मेरे से भी तपस्या में श्रेष्ठ है। एक बात उस कुटिया के बाजू में विश्वामित्र सुन रहे थे कि मैं इतने उनके 100 पुत्रों को मारने के बाद भी जो आदमी इतनी शांतता के साथ कहता है कि विश्वामित्र श्रेष्ठ है, मेरे से तपस्या में श्रेष्ठ है। तो विश्वामित्र के आंखों में आंसू आए और वे वशिष्ठ के आश्रम में वशिष्ठ के सामने आए और पूर्ण रूप से नमस्कार करते हुए कहा वशिष्ठ मुझे क्षमा कर दो। तब उन्होंने कहा हे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र राव, अब उनको सुनना था ब्रह्मर्षि का नाम। तो उन्होंने कहा आज तक आपने मुझे ब्रह्मर्षि नहीं कहा, आज क्यों कहा?
बोले जब तक तुम्हारे में क्रोध था तब तक मैंने नहीं कहा, आज तुमने क्रोध छोड़कर शरण आ गए होंगे इसलिए मैंने तुम्हें कहा है। तो बोले सतगुरुदेव भगवान की, परम वंदनीय माता जी की। जो मनुष्य अपने क्रोध को छोड़ने की क्रिया करता है उन्हें वो मंगल चंडिका की आराधना करें। ऐसा ही एक बार जाते जाते हुए विश्वामित्र के शिष्य और वशिष्ठ के शिष्य, उनके पास कामधेनु थी, उनके सारे शिष्य सोने की कुटिया में रहते थे, कामधेनु थे, और वो जो चाहते जब भी चाहते थे चांदी के थाली में खाना खाते थे। शिष्य सारे संपन्नवान थे और विश्वामित्र अपने शिष्यों के धारे थे, तो घोड़े की छूटे छुए चने खा कर देते थे। सारे शिष्यों ने कहा प्रभु हमारी स्थिति देखो, और वशिष्ठ के शिष्यों वो चांदी के थाली में खाते थे, हम घोड़े के चने खा रहे हैं। अब इतने महान महान ऋषि भगवान अभी विश्वामित्र को क्रोध आया और उन्होंने कहा हे शिष्य तुम यहीं ठहर जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना है। उन्होंने ब्रह्मा को कहा कि मुझे भी, मैं जैसा चाहता हूँ वैसे मेरी भी सोने की कुटिया बने और ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करो जिससे मेरे शिष्य भी सोने की थाली में खाना खाएं। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो ब्रह्मा ने कहा विश्वामित्र मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारा क्रोध ही तुम्हें खा जाता है। तो विश्वामित्र ने कहा ओ मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी कुटिया सोने की बननी चाहिए और मेरे शिष्य भी स्वर्ण की थाली में खाना खाना चाहिए, इसके लिए क्या करना है? तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, वशिष्ठ भगवान ने, महर्षि वशिष्ठ ने 1000 वर्ष तपस्या की थी तारा की। 1000 वर्ष में भी जब तारा प्रत्यक्ष नहीं हुई उन्हें, तो उन्हें तारा मंत्र को शाप देने के लिए चाह रहा है कि सिद्ध ही नहीं होता। ब्रह्म भागते हुए आए, ब्रह्मा बोले ऐसा मत कर, इसको अगर चीनायान में तुम सिद्ध कर सकते हो। तो उन्होंने ऐं ओम ह्रीं क्लीं हूं फट पढ़ रहे थे, वहाँ ऐं ओम ह्रीं क्लीं हूं फट का साथ पूजन करो। तो वशिष्ठ को तारा सिद्ध हुई और तारा के बल पर वो शनि के आश्रम में, स्वर्ण के आश्रम में जीते हैं। तो अच्छा है, तो ऐसा है तो मैं भी आज तारा को सिद्ध करता हूँ। पहले ही क्रोधित आदमी उन्होंने कहा हे तारा तुम कहीं भी हो, मैं तपस्या करके बैठा हूँ, 5 दिन में यहाँ आई तो ठीक है, नहीं तो ब्रह्मांड को ला दूंगा। अब क्रोध तो पहले से ही है। विश्वामित्र जब अपनी तपस्या को उग्र रूप से किया, तंत्र मार्ग से उन्होंने कहा कि मैं तारा को तंत्र मार्ग से सिद्ध करूंगा। उन्होंने एक त्रिशूल और ब्रह्मा का कमल और विष्णु का चक्र, इन तीनों को एकत्रित किया और उसमें तंत्र मार्ग से कहा तुम जहां भी हो तारा यहाँ में आना ही है, नहीं तो ये अस्त्र तुम्हारे पर प्रयोग कर दूंगा। और 5 दिन में तारा को उतर के आना ही पड़ा। और तारा का पहला मंत्र विश्वामित्र देने वाले थे, ओम क्लीं भद्रवीरोचनीय स्वर्ण तारा एक फट। इस मंत्र को उन्हें 5 दिन में सिद्ध किया था। अगर आप गुरु जी का किताब स्वर्ण तारा का पढ़ते हो तो उसमें गुरु ने ये उल्लेख किया है कि विश्वामित्र ने 5 दिन में इस मंत्र से तारा को सिद्ध किया था। उसके साथ साथ क्या क्या उपकरण थे वो भी उन्होंने उसमें लिखा। तो उनकी इस क्रोध के कारण जब तारा आई और कहा कि विश्वामित्र तुम्हें देखकर मुझे डर लगता है, पहले तुम इस क्रोध को शांत करो। तो उन्होंने कहा तुम क्रोध के मार्ग से ही आई हो, अगर मैं क्रोध नहीं रखता तो ये सारी चीजें हो ही नहीं सकती। तब तारा कहा अगर तुम इस क्रोध के साथ रही हो एक दिन डर के चले जाओगे। तब तारा के कहने पर उन्होंने मंगल चंडिका की आराधना की और क्रोध शांत किया और विश्वामित्र का आश्रम भी स्वर्ण की कुटिया बनी और स्वर्ण को सिद्ध करने वाले पहले ऋषि, 5 दिन में सिद्ध करने वाले ऋषि कहलाए गए। इसके बाद जो तंत्र क्षेत्र में श्रेष्ठता के साथ रहते हैं वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों के कोई भी अस्त्र को अपने पास रखते हैं। इन तीनों के कोई भी अस्त्र को अपने पास रखकर तारा मंगल चंडिका की आराधना पहले करते हुए तारा साधना या नील सरस्वती साधना या एक जटा साधना ये अपने जीवन में करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें प्रसन्न होना ही है। उसी तरह
यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सरा उनकी साधना अपने जीवन में करना चाहते हैं तो पहले मंगल चंडिका की साधना करें। तंत्र क्षेत्र में जो भी है, एक बात मैं बता देता हूँ, जिसके पास मंगल चंडिका की गुटिका हो और उसके ऊपर सिंदूर डालकर मंगल चंडिका का स्तोत्र एक बार पढ़ते हुए मंगल चंडिका के मंत्र को 11 बार बोलकर उस गुटिका के ऊपर के सिंदूर कितने भी महान शत्रु हो उसके ऊपर डाल दिया जाए तो शत्रु उसका तंत्र अपने पर काम ही नहीं करता। तो उसकी उस मंगल चंडिका आराधना कैसे करें और अपने जीवन में मैंने इसे आपको पहले कहा था कि अगर धर्मराज जैसे जिसको कृष्ण का साथ हो वही इस मंगल के दोष के कारण अपना राज्य में सब होकर चले गए तो हम किस खेत की विशाल। आज हम देखते हैं किसी को शादी होते ही पत्नी का विच्छेद होता है, घर बांधते ही घर बेच देते हैं, बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, या फिर माता पिता से झगड़ा होता है, क्रोध होता है, अपने जहाँ काम करते हैं वहाँ अपने लोग अपने से काम नहीं करते, अपने प्रति आकर्षण। जिसको मंगल चंडिका की आराधना हुई वो क्रोध को छोड़कर इस संसार में आकर्षण की शक्ति उसी के पास आती है जो मंगल चंडिका की आराधना करते हैं। जिसके जीवन में यह बाधाएं हों, जैसा मैंने अभी कहा, अपने बच्चे अपनी बात नहीं सुन रहे, पत्नी अपनी बात नहीं सुन रही या पति अपनी बात नहीं सुनता, पति छोड़कर चला जाता है, घर बांधते ही हमें बेचना पड़ता है, हम किसी भी चीज़ को लेकर बेच देते हैं, उसका अनुभव नहीं कर सकते। इस सभी का कारण मंगल का घर आपके कुंडली में नीच मंगल का होने के कारण ये सारी चीज़ें होती है। मंगल में नीच और उच्च भी होते हैं ना, जिसको कुंडली का ज्ञान है वो जानते हैं कि किस तरह का मंगल की आराधना करनी चाहिए। जिसके कुंडली में नीच मंगल हो उसके जीवन में एक घटनाएं जरूर घटती है, उसको कोई किसी प्रकार की साधना सिद्ध नहीं होती। यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सराएं साधनाएं सिद्ध नहीं होती, तारा सिद्ध नहीं होती, शिवजी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की साधनाएं सिद्ध नहीं होती। और ज़्यादातर घर में पति पत्नी का नहीं बनना, माता पिता से बेटा झगड़ा करना और पितरों को नहीं देखना और घर लेकर घर वाले भी तो बेचे जाना या फिर पत्नी छोड़कर चले जाना, ये सारे कुंडली के उस स्थान में मंगल का नीच होने के कारण जीवन में घटित होते हैं। अगर हम सोचते हैं कि यह कार्य उनको ही हुआ है तो हम किसके बोलेंगे। तो हमारे जीवन में अगर हम ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं कि लड़का हो मर जाए या लड़का अपने को छोड़ से बिछड़, जिसमें बिछड़ने की प्रक्रिया होती है, वो लोग जीवन में मंगल चंडिका की आराधना करें। मंगल चंडिका की आराधना करने वाला अपने जीवन में तंत्र क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने वाला है। जिसको यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सराएं और तारा नील सरस्वती और एक बेटा जैसी साधनाओं को सिद्ध करना है, वो लोग अपने पास मंगल चंडिका की गुटिका और मंगल चंडिका का यंत्र रखकर उस मंत्र और स्तोत्र का पाठ करते हैं, सिद्ध करते हैं और उस गुटिका को यहाँ अभी हम मंगल चंडिका का मंदिर देखते हैं, वहाँ उस गुटिका को स्पर्श करते हुए लाकर अपने घर में स्थापना करते हैं। तो आपके जीवन में इतना याद रखो, कितना बड़ा तांत्रिक भी हो आपके सामने बात नहीं कर सकता, आपके सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। और ये बात परम पूज्य सद्गुरु जी ने कहा है। परम पूज्य सद्गुरु जी कहते हैं, मैंने ये बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ कि एक बार गुरु जी के साथ मैं यूँ ही बैठा था, जोशी तुझे बताता हूँ, तू अगर मेरे मंत्र का जप करता है, साथ ही साथ मैंने जो साधनाएं की विशिष्ट साधना उसको करता है, किसी तांत्रिक की मजाल नहीं कि तेरी आंखों में आंखें डालकर देख सके, ये गुरु जी का कहना है। और हम कहाँ इसमें चूकते हैं, कहाँ नहीं देख सकते, कहाँ नहीं कर सकते, इसका ज्ञान हमें नहीं है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो हमें काम करना है वो हम हमारे जीवन में किया ही नहीं। हमारे जीवन में कुछ तंत्र के रहस्यों को किसी ने बताया नहीं और उस तांत्रिकों के रहस्य को बतलाना, हमारे दोषों का निवारण करना, तुम्हारे जीवन में कितनी श्रेष्ठता हो। अपने बिछड़ना नाम की जो चीज है केवल मंगल के नीचे रहने के कारण ही अपने माता पिता से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने घर से, अपने दादा से, अपनी नौकरी से बिछड़ने की क्रिया यानी एकदम
अपन कमाते कमाते अपनी कमाई रुक जाना, प्राप्त होकर खो देने की क्रिया होती है, मंगल के कारण ही होती है। और ऐसे जिसके जीवन में यह हो रहा है, वो लोग निश्चित रूप से इस मंगल चंडिका के इस क्षेत्र में उस साधना को संपूर्ण करें। और शिव जी ने, मैंने जैसे आपको कहा था, त्रिपुरासुर का नाश किया और अपने गुरु को बुलाकर कहा था कि प्रभु विष्णु, आपने इसका निराकरण किया, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। और भगवान शिव जी ने ही यहाँ गदाधर विष्णु की स्थापना की थी। आपको पता होगा ही होगा, जब रामकृष्ण परमहंस जी की माता को संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने यही इस गदाधर की पूजा करके प्रार्थना की थी कि मेरे बेटा प्राप्त हो तो मैं उसका नाम गदाधर रखूंगी। और रामकृष्ण परमहंस का पहले का नाम गदाधर ही था और वो रामकृष्ण परमहंस हुए। ऐसी श्रेष्ठता की इस नगरी में, इस गया क्षेत्र में आप देखते हैं कि हम विष्णुपद में कम से कम कुछ भी ना हो तो 500 से 600 देवताएं हैं, 6 देवताओं की मूर्तियां हैं। इसका कारण क्या हो? ये सारी चीजें भी अपने अपने दोषों के कारण, जिनको सब सिद्ध होकर वो खोलते गए चले गए, उन लोगों ने यहाँ पर मंगल चंडिका की साधना की और वो पूजनीय बने। तुम्हारे जीवन में पूजनीय होना है, तुम्हारे जीवन में जो खोया है उसे फिर पाना है, तो आप निश्चित रूप से यहाँ इस क्षेत्र में मंगल चंडिका की साधना करें। मैं आज के दिन आप सभी को, जिन्होंने अपने जीवन में एक कमी महसूस की, साधना सिद्ध नहीं होती, हमारे घर में घर खरीदने को छोड़ते हैं, नौकरियां जाती है या कमाने का सोर्स जाता है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो लोग मंगल चंडिका की साधना मेरे सामने ही करें। आपको सिद्धि देकर ही भेजूंगा। मैं आपको 15 मिनट का समय देता हूँ। आप मंगल चंडिका की साधना यंत्र और माला लेकर आए, मैं साधना करवाऊंगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपका बायां हाथ हृदय पर रख लो, राइट हैंड साइड पे रखो। मैं मंत्र बोल रहा हूँ, बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। 11 बार गुरु मंत्र बोल लो, मन ही मन। दीपक लगाते समय आगे वाले को देखो कि कपड़े को ना लग जाए। दीपक लगाना है और उसमें ही माँ मंगल चंडिका को उसमें ही दर्शन करनी है। दीपक का महत्व है। इस मंगल चंडिका के श्रेष्ठ स्थिति में आपको ये बता रहा हूँ कि जो यहाँ इस गुटिका को ले जाता है और आपके घर में किसी की शादी नहीं हो रही हो या कर्जा बढ़ गया हो, कर्जा नहीं जा रहा हो, तो उसमें मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सौ भौमाय नमः। इस मंत्र को अगर यहाँ ही बोल
7 माला जप करके आप कमल में गुटिका रखकर उसके सामने करते हुए माता को उस गुटिका को छिड़का तो आपका कर्जा 6 महीने के अंदर अंदर चुकता हो जाएगा, मिट जाएगा। कमल में उस गुटिका को रखकर माता मंगल चंडिका के मंदिर में छू कर लेके आओ। और जो घर में अपने बेटियों की शादियाँ नहीं हो रही है, कर्जा नहीं छूट रहा है और शत्रु या तंत्र बहुत सता रहा है, वो लोग एक एक्स्ट्रा गुटिका ले लो बेटी की शादी के लिए और बेटी की शादी के लिए, या जिसका घर नहीं हो रहा है ऐसे लोग गुटिका एक्स्ट्रा गुटिका ले लो और कमल में उसको रखकर माता के मंदिर में जाकर उसको स्पर्श करके लेके आओ। उस कमल में गुटिका को रखना है, रखकर माता के मंदिर में जाकर स्पर्श करके लेके आना है और उस कमल को अपने पास रखकर जो तंत्र के मार्ग में टोटका बता रहा हूँ, पीपल के पत्ते पर अगर कुमकुम से स्वस्तिक निकाल कर उस गुटिका को अपने सर के नीचे रख लेते और कोई भी अपने जीवन का कोई हल ना होने वाला प्रश्न है तो उसको रात में आपको स्वप्न में समाधान हो जाएगा, मिल जाएगा कि आपका इस प्रकार करने से प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। पीपल के पत्ते पर कुमकुम से स्वस्तिक निकालकर सर के नीचे गुटिका रखकर सो जाने से आप कौन सा भी प्रश्न करो उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। नंबर 2, तंत्र बहुत सता रहा है तो आप उस पीपल के पत्ते पर षटकोण कुमकुम से निकालकर उसके ऊपर गुटिका रखकर इस मंत्र की 7 माला मंत्र जप करो और बोलो तुम्हें शत्रु या तंत्र बहुत सता रहा है और उस गुटिका को लेकर किसी पीपल के झाड़ के नीचे दबा दो, आपका शत्रु वही परेशान हो जाएगा, तंत्र काम नहीं करेगा। रही बात घर में बेटी की शादी नहीं हो रही, बहुत दिनों से परेशान है, तो कुमकुम से पीपल के पत्ते पर त्रिकोण निकाल कर उस गुटिका को रखकर अपने घर में रख दो। कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटी की शादी टूट रही है या फिर घर में अशांति है, तो उसको पीपल के पत्ते पर त्रिकोण लगाकर गुटिका को उसके ऊपर रखकर 7 माला मंत्र जप करो और उसको अपने घर में पूजा स्थान में रखकर 7वें दिन अगर आप पानी में बहा दो तो निश्चित रूप से बेटी की शादी का रिश्ता हो जाएगा और शादी होगी। ये एक तंत्र है। और इसके बाद मैं ठीक 4 बजे यहाँ हवन कुंड बनवा रहा हूँ। उस हवन कुंड में अग्नि स्थापना के बाद इसी मंत्र से आपको 11 आहुतियाँ देनी है, तिल और घी की, देने से यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और आपके जीवन में जब कभी भी आप चाहें तो इस बात को, इस श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद आप, मैं जैसा मैंने अभी के बताए हैं या कुछ भी बताए हैं, इस मंत्र की 1 माला मंत्र करें और 11 बार स्तोत्र आपके घर में पाठ करके जो भी इच्छा बोलोगे वो हो जाएगा। आपके पास जो नारियल लिया गया है वो घर पे जाने के बाद मंत्र बोलते हुए यंत्र के सामने छोड़ दो, आपकी एक मनोकामना निश्चित रूप से सिद्ध होगी। मैं 4 बजे हवन होने के बाद आपको शक्तिपात दीक्षा दूंगा। हो सके तो आप मंगल चंद्रिका के मंदिर में जाकर उस कमल के गुटिका रखकर किसी ब्राह्मण को या मंगल चंद्रिका में कुछ भी दक्षिणा देकर आ जाओ, गुटिका भी सिद्ध हो जाएगी। और आपको ज़्यादा ही समस्याएं हैं, घर में शादी नहीं हो रही है या आपके ऊपर तंत्र बहुत ही जोरों से काम कर रहा है, तो षटकोण निकालना, षटकोण कुमकुम से पीपल के पत्ते पर निकाल कर उसके ऊपर गुटिका रखने और 7 माला मंत्र जप करें और उस पीपल के पत्ते को कहीं पीपल के पेड़ नीचे दबा दें तो सारा तंत्र खत्म हो जाएगा। मैं 4 बजे हवन के बाद आपको शक्तिपात दीक्षा दूंगा। उसके बाद आपकी जो भी समस्याएं हैं मैं समस्या सुनने के लिए तैयार हूँ। आप पहले इस 11 बार स्तोत्र पढ़ लो और उसके बाद 1 माला मंत्र जप करो, यंत्र को साथ लेकर आप जाओ, कमल में गुटिका रखकर माता के चरणों में चढ़ाकर आ जाओ, गुटिका सिद्ध हो जाएगी। और जब कभी भी आप कुछ भी चाहते हो तो आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया 3 बार एक स्वस्तिक को पीपल के पत्ते के ऊपर लगाकर आप उसके ऊपर गुटिका रख के आपके सर सिरहाने रखकर सो जाओ। और कोई भी आपकी जीवन की बहुत बड़ी समस्या है जो पूर्ण नहीं हो रही है और पूछो कि मेरी समस्या कब तक पूर्ण होगी या क्या करने से पूर्ण होगी, ऐसा प्रश्न कर लो, आपको